लोकसभा 2024 का बिगुल बज गया है। विकसित भारत के शंखनाद की बात जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी बीच बाकी पार्टियों ने भी पूरी कोशिश कर दी है चुनावी मैदान में जान फूंकने की। इस मुद्दे को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। मरांडी जी, सबसे पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा करके गए हैं, न्याय यात्रा उन्होंने निकाली और हाल ही में जो घोषणा पत्र का जिक्र उन्होंने किया उसमें कई गारंटियों की बात की है। तो मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी, कौन सी गारंटी किस पे भारी? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि राहुल गांधी के जो पूर्वज थे, जिन लोगों ने देश पर 55-60 साल तक राज किया था, वो जितने उन लोगों ने गलती की है उस पर उनको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए थी, झारखंड वासियों से भी और देशवासियों से भी। आज अगर झारखंड की दुर्दशा है या देश की जो दुर्दशा है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, राहुल गांधी के पुरखे लोग जिम्मेवार हैं। तो उसकी अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर हमें लगता है कांग्रेस पार्टी को झारखंड की जनता माफ़ नहीं करेगी। अगर मैं एक एक समस्याओं को बताऊं कि आज भी राहुल गांधी क्या कहते हैं, बात तो न्याय यात्रा की बात, कौन सी न्याय आप दे रहे हैं लोगों को? भारत की जय जयकार उनको पसंद नहीं है, भारत माता की जय बोलते हैं तो उससे भी उनको बड़ी तकलीफ होता है। भाई यहाँ तो गांव घरों में भी जाएंगे, भारत की जय जयकार हर किसी को पसंद आता है कि भारत की जय दुनिया में हो, भारत माता की जय संसार में हो, धरती पर हो, ये हर कोई पसंद करते, लेकिन राहुल गांधी पसंद नहीं करते। चलिए, राहुल गांधी जी किस बात को नहीं कर रहे हैं इस बात से आप लोग नाराज है, लेकिन अब सवाल ये है। लोग नाराज नहीं है, जनता नाराज है। मैंने कहा कि, और दूसरी बात मैं कह रहा था कि यहाँ के लोगों के साथ कैसे इन लोगों ने अन्याय किया है। आज जितनी भी स्थापितों की समस्या देख रहे हैं, HEC से लोग उजड़े किसके ज़माने में, बोकारो से उजड़े, CCL से, BCCL से, किसके ज़माने में? उन सारे लोगों को इन्होंने न्याय नहीं दिया आज तक। आज कहाँ है, किसी को कोई आता पता नहीं है, क्या बात करेंगे वो? इसलिए हमने कहा कि उनके पूर्वजों ने जो जितना अन्याय किया है इस देश की जनता के साथ और झारखंड के लोगों के साथ, तो राहुल गांधी वो न्याय की बात करते हैं, कौन विश्वास करेगा? इसलिए हमने कहा कि पहले वो क्षमा मांगते कि हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने, हमारे नानी ने, हमारे नाना ने, दादा ने जो गलती किया यहाँ के लोगों के साथ, अन्याय किया, उसे जनता हमें माफ़ करे, तब तो जनता उनको। हम तो पब्लिक का शो कर रहे हैं सर, और मेरे सवाल भी उससे रिलेटेड ही आपसे रहेंगे। आप तो ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बात भी करते हैं। हिंद पीढ़ी आपकी इसी रांची में है, उनका कहना है कि लॉकडाउन में धोखा हुआ, उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है, उनका कहना है कि भरोसा कैसे जताए उस सरकार के ऊपर जिसने सिर्फ देश को बांटने का काम किया। देखिए, देश तो 1947 में मजहब के आधार पर बांटा, किसने? कांग्रेस पार्टी ने। और उसके बाद भी देखेंगे कि देश के अंदर में जब जब कांग्रेस की सरकार रही तो दंगा फसाद होते रहा। जहाँ कहीं भी देश में हो या प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनी, दंगा फसाद रुक गया। आज 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कहाँ दंगा फसाद हो रहा है? और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो आज देखें केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, बिना भेदभाव किए, न कोई जाति का भेद है, न कोई मजहब का भेद है। तो क्या मुस्लिम समुदाय को कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। और मुस्लिम समुदाय में ही कुछ जो ऐसे दलाल किस्म के लोग हैं, कांग्रेस के पिट्ठू बने हुए हैं, तो वो सारे लोग यही बात बार बार भड़काते हैं। लेकिन CA NRC को लेकर काफी नाराज है हिंद पीढ़ी के लोग। CA का मतलब क्या है? किसी की नागरिकता को तो छीनने की बात है नहीं, नागरिकता देने की बात है। और वही उन लोगों को जो किसी समय भारत के साथ ही पाकिस्तान था, भारत के साथ ही बांग्लादेश था, आज़ादी के पूर्व भारत के साथ ही अफगानिस्तान था, लेकिन वहाँ जब मजहबी राज घोषित हो गया, वहाँ जो माइनॉरिटी रहते थे उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, पारसी भी थे, ईसाई भी थे। धार्मिक कारणों से उनको उत्पीड़न उनको की गई और फिर वहाँ छोड़ करके वो भारत में आकर के शरणार्थी बने हुए थे, उनको यहाँ नागरिकता नहीं मिल रही थी।
भाई वो कहाँ जाएंगे? उनका तो यही खंड है, यहीं से वो सारे देश अलग। लेकिन उनका ये भी कहना है कि 3 तलाक का कानून बना के आपने शरीयत पर कई तरीके के सवाल उठा दिए, काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। भारत में तो एक ही कानून, भारत के संविधान ही तो चलेगा ना। अगर हर जाति और हर मजहब के लोग अपने अपने हिसाब से लोग चलना शुरू करेंगे तो देश कहाँ पहुंच जाएगी? तब तो फिर देश का मतलब नहीं है, फिर के संविधान का मतलब नहीं है। तब तो कांग्रेस पार्टी वाले जो बार बार कह रहे हैं कि भाई संविधान समाप्त हो रही है, या बीजेपी के ऊपर लोग आरोप बाबूलाल जी जरूर सवाल जो भी आपने, क्योंकि एक बात कही है कहा कि जब वो लोग कह रहे हैं कि भाई फिर संविधान के हिसाब से ना देश चलेगा, तो अगर हर कोई अपने अपने हिसाब से न्याय व्यवस्था तय कर लेगी तब उसको क्या कहते हैं, कबीलाई कानून होगी, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। एक बड़ी महारैली आप ही के इसी झारखंड में होने जा रही है। एक महारैली आपने टीवी के माध्यम से रामलीला मैदान की देखी होगी, जिसका नेतृत्व सभी विपक्ष के नेताओं ने किया, यहाँ तक कि कल्पना सोरेन भी वहां पर पहुंची है। 21 तारीख को झारखंड की महारैली कैसे देख रहे हैं आप? हम तो यही कह रहे हैं कि अच्छा है, कम से कम उन लोगों की चेहरा को लोग देखेंगे जो देश विरोधी लोग हैं, जो भारत माता की जय से जो लोग चिढ़ते हैं, जय श्री राम बोलने से लोग चिढ़ते हैं, जो सनातन को वो लोग क्या बोलते हैं, मच्छरों से लोग तुलना करते हैं, समूल नष्ट करने की जो लोग बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों का जमावड़ा होगी तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोग उन लोगों का चेहरा भी एक बार देख लेंगे, ताकि चुनाव में उनका विदाई बढ़िया से हो जाए। तो चलिए, बाबूलाल मरांडी जी को सुन रहे हैं आप, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि महारैली के जरिए जनता उन बड़े नेताओं को देखेंगी जिनकी विदाई तय है। खैर, अब ये भी जनता पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पब्लिक सब जानती है। अब पब्लिक ने ही तय करना है कि किसको सत्ता में बिठाना है और किसका पत्ता काटना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।